फाइनली नेक्स्ट एपिसोड है वो यहाँ पे आ चुका है। आपने लास्ट एपिसोड में यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जो मर्लिन होता है वो की उस आदमी को यहाँ पे दे देता है, जिसकी वजह से हेल का जो दरवाजा होता है वो यहाँ पे खुल जाता है और उसके जो मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड होता है उसके अंदर यहाँ पे एंटर करने लगता है। यहाँ पे हमारा जो मर्लिन होता है फाइनली इतने एपिसोड के बाद यहाँ पे सोचता है कि उसकी जो पूरी स्वॉर्ड है उसकी पावर्स को यहाँ पे यूज करेगा और सबको यहाँ पे खत्म कर देगा। लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था वो जो आदमी होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि अब वो यहाँ पे किंग बन सकता है और उसके बाद उसे यहाँ पे कोई भी नहीं हरा पाएगा क्योंकि जो हेल की जो सबसे पावरफुल सेना होती है उसको यहाँ पे मिलने वाली होती है, लेकिन ये उसकी यहाँ पे गलतफहमी होती है। फाइनली जो किंग होता है यहाँ पे ऑर्डर देता है और यहाँ पे कहता है हेल की जो सेना है वो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और मुझे यहाँ पे है वो यहाँ पे राजा बना दो। और उनको यहाँ पे दिखा देता है उसकी पावर की मदद से धीरे धीरे करके जो नेक्रोमेंसर्स होते हैं और जो मॉन्स्टर्स होते हैं, जो हेल की जो सेना होती है वो धीरे धीरे करके पूरी वहाँ पे निकल चुकी होती है। और ये देखने के बाद हमारी जो लड़कियाँ होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो यहाँ पे सोच रही होती है कि अब वो यहाँ पे क्या करेगी। यहाँ पे हमारे मॉर्लिन ने एलिस की बात यहाँ पे नहीं मानी होती है, उसकी वजह से हेल की जो सारी सेना होती है धीरे धीरे वहाँ पे बाहर आने लगती है और जो ओरा होता है वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे हेल वाला हो जाता है। उसकी जो गंद होती है वो यहाँ पे एलिस को और वो जो लड़की होती है उसके यहाँ पे लाइक हार्म पहुंचा रही होती है, जिसकी वजह से हमारा मॉर्लिन यहाँ पे सोचता है कि उसे अपनी स्वॉर्ड है उसके ऊपर निकालना होगा। और हमारा मॉर्लिन अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज करने वाला होता है और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे निकालने की वजह से एक जो बहुत ज्यादा तगड़ी जो फ्लेम होती है वो यहाँ पे निकलती है। और हमारा मर्लिन की सिर्फ एक ही बार से हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चारों तरफ जो जितने भी नेक्रोमेंसर्स होते हैं, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और पूरे यहाँ पे जल गए होते हैं। वो जो फ्लेम होती है वो इतनी ज्यादा यहाँ पे साफ होती है, हमारा मर्लिन होता है उसे यहाँ पे श्योर रहता है कि वो एक ही बार में सबको यहाँ पे खत्म कर देगा। और अगली सीन में हमको यहाँ पे दिखा देता है वो जो सारे नेक्रोमेंसर होते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ हेल का जो डोर होता है उसको भी हमारा भाई एक ही बार में यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद वो जो किंग होता है वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे शौक होता है कि ये जो बंदा है इसने आगे ये कैसा कर दिया, यहाँ पे कैसा पॉसिबल है, लेकिन जो हेल की जो सेना है उसको सिर्फ अपने एक ही फ्लेम से यहाँ पे खत्म कर सकता है। मर्लिन बोलता है कोई और है क्या तो मुझे यहाँ पे हराना चाहता है। हमारा जो मर्लिन होता है यहाँ पे जो विक्ट्री का जो साइन होता है वो यहाँ पे करता है कि वहाँ पे सोच रहा होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद हमारी जो एलिस होती है वो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ब्रेथ ले पा रहे होते हैं। वो यहाँ पे कहती है कि यही यहाँ पे स्ट्रेंथ है एक डेमन किंग की, जो एक ही बार में सारे जो पूरी डेमन किंग की जो सेना थी उसके उसने खत्म कर दिया। मर्लिन यहाँ पे कहता है ये तो यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट था, मैंने अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे ऐसा ही निकाला। तभी उनको यहाँ पे दिखा देता है, हमारे भाई को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, उसने अपनी सेना को यहाँ पे खत्म कर दिया। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि जो बाकी डेमन किंग्स होते हैं उसे यहाँ पे सजा देने वाले होते हैं क्योंकि उसने उनकी जो सेना है उसे यहाँ पे उसे हार्म पहुंचाया। हमारे हीरो बोलते चलो ठीक है यार जो होगा वहाँ पे देखा जाएगा, लेकिन तभी वो जो किंग होता है उसका हमें यहाँ पे दिखा देता है वो यहाँ पे बिल्कुल बोखला सा गया होता है। उसे अपनी आंखों पे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे भाई ने सिर्फ एक सिंगल हिट से उसकी पूरी जो सेना होती है जिसके लिए उसने यहाँ पे 400 साल लगा लिए होते कि भाई ये सेना मुझे मिली तो मैं यहाँ पे किंग बन सकता हूँ और मुझे यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा। हमारे हीरो एक ही हिट में उसकी सेना को यहाँ पे खत्म कर देता है और जो किंग होता है वो यहाँ पे रोने लगता है क्योंकि उसकी सालों की जो मेहनत होती है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है। वो यहाँ पे एक ही बात को यहाँ पे दोहरा रहा होता है कि मेरी 400 साल की जो मेहनत है वो यहाँ पे पानी में डूब चुकी है। इस आदमी ने सिर्फ एक सिंगल हिट से सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया। वो हमारे मर्लिन से यहाँ पे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई, मुझे बता दो, क्योंकि जो कोई नॉर्मल इंसान है वो कभी भी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता है। वो हमारे भाई से फिर से यहाँ पे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन हो। हमारे भाई उससे बोलता है कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी यहाँ पे एडवेंचरर हूँ और मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे पावरफुल हूँ। वो कहता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मैं इतना ज्यादा पावरफुल था तो मैं यार क्या कर सकता हूँ, तुम यहाँ पे कमजोर हो, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। वो जो हमारी लड़की होती है यहाँ पे सोच रही होती है कि यार कैसे एरोगेंट सी बातें यहाँ पे कर रहा है। तभी हमारी जो लड़की होती है एलिस उससे यहाँ पे कहती है कि तुम पूरी जो वर्ल्ड है उसके यहाँ पे खतरे में डालने वाले थे, तुम यहाँ पे माफी मांगो। लेकिन वो जो किंग होता है यहाँ पे बोल रहा है तुम मुझे यहाँ पे माफी मांगने कह रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है तुमने मेरी कितने सालों की मेहनत है वो यहाँ पे पानी में मिला दी है। हमारा जो मर्लिन होता है उससे यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुम किंग बन के यहाँ पे क्या कर लोगे। तभी जो किंग होता है वो यहाँ पे कहने लगता है कि देखो तुम्हें पता नहीं है अगर मैं किंग बन गया तो मैं यहाँ पे सब जगह पे यहाँ पे राज करूंगा, मेरे पास काफी ज्यादा यहाँ पे पैसा होगा, काफी ज्यादा यहाँ पे लड़कियां होगी। उस आदमी के किंग बनने के सपने देख के हमारा जो भाई होता है उसके यहाँ पे आंखें खोलने का यहाँ पे ट्राई करता है। उससे यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे कितना ज्यादा हार्ड है किंग बनना, तुम्हें यहाँ पे हर रोज यहाँ पे वीकली जो रिपोर्ट होती है वो यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी, जबकि तुम यहाँ पे कुछ काम तुम्हारे पास होगा नहीं। अगर तुम्हें कोई काम मिला तो उसके जो पैसे है वो तुम्हें यहाँ पे भरने होंगे, अगर तुम्हारे एक्सपेंस है तो वो तुम्हें बिना ही यहाँ पे कुछ कहे तुम यहाँ पे निकाल देंगे और सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे मजाक बनाने वाले है। तो तुम्हें यहाँ पे किंग बन के यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा है वो यहाँ पे नहीं लगने वाला। एक डेमन किंग को सिर्फ यही काम होता है कि जिंदगी भर सिर्फ काम करना और सिर्फ काम करना और लोगों की जो ताने है वो यहाँ पे सुनना। तुम यहाँ पे काम करने की जो लूप होता है उसमें यहाँ पे फंस जाओगे अगर तुम यहाँ पे डेमन किंग बनने का यहाँ पे सोचोगे। हमारे भाई उसके पुराना दिन यहाँ पे याद करके कब ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है ग्लैड मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और उस काम से मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ। हमारा भाई बोलता है कि मैं यहाँ पे बच चुका हूँ और बोल रहा है कि तुम सपने हैं वो किंग बनने के यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि ये जो सपने हैं वो यहाँ पे कभी भी पूरे है वो नहीं होने वाले। एक किंग को वहाँ पे अगर यहाँ पे नींद भी मिल जाए तो उसके लिए यहाँ पे लग्जरी होती है क्योंकि इतना काम वहाँ पे होता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे, इतनी ज्यादा ट्रबल होती है वहाँ पे। वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हें ये सब यहाँ पे कैसे पता है। हमारा जो मर्लिन होता है वो यहाँ पे कहता है अगर मुझे यहाँ पे हॉर्स भी बना दे लेकिन मुझे यहाँ पे सोने के लिए यहाँ पे टाइम मिले, अगर मैं यहाँ पे आराम से सो सकता
हूँ तो मैं यहाँ पे होस्ट बनने के लिए भी यहाँ पे तैयार हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे सोना है। ये बातें सुनने के बाद हमारे एलएस यहाँ पे कहते तुम कितने यहाँ पे आलसी हो। ये बातें सारे सुनने के बाद वो जो किंग होता है वो यहाँ पे शौक होता है और यहाँ पे कह रहा होता है क्या दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी उसके ऊपर नींद नहीं मिल रही। वो हमारे मर्लिन से यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जैसी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे किसी की भी नहीं देखी, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम यहाँ पे नींद के लिए यहाँ पे तरस रहे हो। मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। जिस चीज की मैं यहाँ पे सपने देख रहा था, मैं यहाँ पे खुले आंखों से भी उसके लिए यहाँ पे सपने देखा कर रहा था, तुम मुझे यहाँ पे ये सब क्या कह रहे हो भाई। वो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे इंसान नहीं हो सकते, क्या मतलब तुम यहाँ पे गॉड हो। यहाँ पे हमारे भाई को यहाँ पे भगवान समझने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम यहाँ पे भगवान हो और इतनी ज्यादा जो पावर है यहाँ पे किसी के पास यहाँ पे नहीं हो सकती। ऐसा करने के बाद हमारा जो भाई होता है उसके वो पैरों को यहाँ पे पकड़ लेता है और वो जो किंग होता है यहाँ पे कहता है कि मैं अब समझा कि मैं तुम्हें आखिरकार इतने टाइम से यहाँ पे क्यों नहीं हरा पाया, क्योंकि भगवान को यहाँ पे कोई भी वो यहाँ पे नहीं हरा सकता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे माफ करना। वो यहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे हंसता है और पागल की तरह यहाँ से भाग के चला जाता है। जबकि वो जो किंग होता है उसकी हालत यहाँ पे टाइट हो चुकी होती है और पागल जैसी बातें करके वहाँ से भाग जाता है। मरीन को कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आता है कि आखिरकार उस आदमी के साथ यहाँ पे क्या हुआ। वो हमारे एलएस यहाँ पे पूछता है लेकिन हमारे एलएस उससे यहाँ पे कहते कि हमें यहाँ पे नहीं पता, लेकिन उसके आदमी के साथ यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है, वो मेंटली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। वेल आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा मैंने यहाँ पे एक न्यू एनिमे को कवर किया है, तो प्लीज जाके यहाँ पे देखना हो जाएगी। उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे तुम्हें पिन मिल जाएगी। प्लीज उस वीडियो को भी यहाँ पे जाके देख लेना। वो काफी ज्यादा पे अच्छे एनिमे वो यहाँ पे है, प्लीज एक बार देख लेना। ये भी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे जो हीरोज होते हैं फिर से अपने गिल की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं और तभी हमारे जो एलएस होते हैं वो हमारे मर्लिन को यहाँ पे बुलाते हैं और हमारा मर्लिन उससे यहाँ पे कहता है अरे थैंक यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके बदले तुम मुझे यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स है यहाँ पे तुम मुझे दे सकते हो। लेकिन हमारी एलएस जो होती है उस पर इसी बात पे यहाँ पे भड़क जाती है और उसे यहाँ पे बोलते हैं हर जगह सिर्फ यहाँ पे पैसा ही दिखता है क्या। एलएस हमारे मर्लिन पे यहाँ पे चढ़ चुकी होती है और उसे यहाँ पे बुरे भला यहाँ पे सुनाने लगती है। उसे यहाँ पे कहती है अगर तुमने मेरी बात मान के वो जो कीज थी वहाँ पे किंग को यहाँ पे दे दी होती तो उसे यहाँ पे किडनैप है वहाँ पे नहीं होना पड़ता और उसी इतने जो दर्द यहाँ पे सहना पड़ा है यहाँ पे सहना यहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन तुमने हमारी बात यहाँ पे नहीं मानी और तुम्हारी वजह से मुझे भी इन लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर लिया था। हमारा मर्लिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है, ऐसे बोलता है हाँ। एलएस हमारे मर्लिन से यहाँ पे पूछते है आखिरकार तुमने उस किंग को यहाँ पे क्यों जाने दिया, तुम्हें उससे भी यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता है ना उसने पे कैसी कैसी यहाँ पे हरकतें की है। यहाँ पे वो जो पूरे वर्ल्ड है उसने यहाँ पे उसको खतरे में डाल दिया था। लेकिन हमारा मर्लिन कहता है कि हाँ उसने डाल दिया, लेकिन वो थोड़ा सा पागल है, वहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता और ये सब मेरे यहाँ पे काम नहीं है। उसे किंगडम के जो लोग हैं उसे यहाँ पे पकड़ लेंगे, मेरे यहाँ पे इनसे कोई भी यहाँ पे लेना देना यहाँ पे नहीं है। तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो हमारी लड़की उससे यहाँ पे पूछती है कि आखिरकार तो फिर तुमने ये सब यहाँ पे क्यों किया। हमारे हीरो सिर्फ मर्लिन जो रहता है वो यहाँ पे एलएस को देखता है और एलएस यहाँ पे समझ जाते हैं कि उसको इशारा यहाँ पे उसकी तरफ होता है, इसका मतलब उसने उसको सिर्फ बचाने के लिए ये सब यहाँ पे किया होता है। लेकिन हमारा हीरो उससे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या, सिर्फ मैंने तो यहाँ पे बचाने के लिए ये सब यहाँ पे किया है, तुम थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सोचो। लेकिन जो हमारे एलएस होते हैं यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कहा, तुमने मेरी यहाँ पे जान यहाँ पे बचाई है। इस बच्चे को देखने के बाद मुझे यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर की यहाँ पे याद आई, यहाँ पे दीपेश की। दीपेश मेरे हर वीडियो में यहाँ पे कमेंट करता है और मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो मैं ऐसे ही हर वीडियो में अब एक एक आदमी को यहाँ पे शाउट आउट दिया करूंगा जो भी मेरी वीडियोस में यहाँ पे कमेंट करता है और मेरी वीडियोस को यहाँ पे शेयर करता है। तो दीपेश को यहाँ पे मैं शाउट आउट देता हूँ। उन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो हमारे श्रीली होते हैं यहाँ पे उठ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं हाँ ये तुम्हारे यहाँ पे गलती है। वहाँ पे हमारी जो एलएस होती है उसे यहाँ पे कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पे उठ चुके हो। श्रीली को यहाँ पे लग रहा होता है कि जो डेमंस होते हैं उन्होंने यहाँ पे उसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे बेच दिया होता है और उसके साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे गलत हो रहा होता है और इसी वजह से यहाँ पे घबराई होती है। लेकिन हमारा एलएस उसे यहाँ पे कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, हमें यहाँ पे सेफ है और हमें यहाँ पे बचा लिया गया है। हमारी जो एलएस होती है उसे यहाँ पे कहती है कि जो ये लड़का है यानी जो मर्लिन है उसने हमें यहाँ पे बचा लिया है। ये सुनने के बाद जो हमारी श्रीली होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो यहाँ पे कहती है अच्छा लेकिन इन्होंने ये सब यहाँ पे कैसा किया। तभी जो हमारा एलएस होते है उसे यहाँ पे बताने लगती है कि मानती हूँ कि थोड़ा मुझे यहाँ पे परेशान करता है लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे ताकतवर है, इसने एक ही बार में सभी को और पावर यहाँ पे कर दिया अपनी स्वर की मदद से। ये सुनने के बाद हमारी जो श्रीली होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो थोड़ी यहाँ पे दूर जाती है, यहाँ पे थोड़ा डांस करने लगती है और यहाँ पे कहने लगती है कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ ये जो एलएस दीदी है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बार यहाँ पे कहा था कि मर्लिन यहाँ पे आएगा और हमें यहाँ पे बचा लेगा, तो मैं टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और सच में आपने मैं यहाँ पे बचा लिया। आप तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अमेजिंग है और मैं तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद करने लगे बड़े भाई, आप काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे हो। लेकिन यहाँ पे जो एलएस होती है उसकी बात को यहाँ पे इनकार करती है और कहती नहीं नहीं यहाँ पे झूठ कह रही है, इसको यहाँ पे गलतफहमी हो गई, मैंने इससे यहाँ पे कुछ और कहा था लेकिन इसने यहाँ पे कुछ और यहाँ पे समझ लिया। लेकिन हमारा मर्लिन उससे यहाँ पे कहता है हाँ मैं यहाँ पे गैस कर सकता हूँ, जैसे तुम मेरे यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि मैं तुम यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बचाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि हाँ तुम मेरे यहाँ पे वेट यहाँ पे कर रही थी। लेकिन हमारी लड़की उसे फिर से यहाँ पे कहती है नहीं ये तुम्हारे यहाँ पे गलतफहमी है। लेकिन तब तक वो गाड़ी एकदम से यहाँ पे रुकती है जिसकी वजह से जो हमारे एलएस होते हैं वो हमारे मर्लिन भाई के ऊपर यहाँ पे आ जाती है और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गाड़ी यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे रुकी होती है क्योंकि हमारी जो गिल्ड होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है और बाकी जो सारे मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे बाहर ही खड़े होते हैं, यहाँ पे कह रहे होते हैं मर्लिन आखिरकार तुमने यहाँ पे मिस एलएस को यहाँ पे बचा ही लिया, तुमने यहाँ पे करके दिखाया। बाकी के जो सारे हमारे एडवेंचर्स होते हैं और जो हमारे गिल्ड के जो मेंबर्स होते हैं हमारे भाई लोगों की यहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि तुमने आज के यहाँ पे हेडलाइन पढ़ी, उस किंग को यहाँ पे बर्ना के जो नाइट्स है उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया कि तुमने फिर से तुम्हारी जो लीड है यहाँ पे खो दी है, तुमने यहाँ पे सब कुछ किया लेकिन तुम्हारी जो कैरेडिट है वहाँ पे कोई और ले गया। हमारा मर्लिन होता है कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे इससे यहाँ पे कोई भी फर्क है यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है बाकी के जो मेंबर्स हमारे हीरो के पास यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी से इतने देर भी प्यार करते हो कि
तुमने उसे बचाने के लिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की है, क्या तुम आज रात को कुछ यहाँ पे तूफानी करने वाले हो? ऐसी बातें सुनने के बाद जो हमारे एलिस होती है उसे यहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा दूर रहो। हाँ भले मानती हो कि भले मेरे नाम का सिर्फ होती है, लेकिन इसे तुम थोड़ा यहाँ पे दूर है यहाँ पे हो जाओ। हमारे हीरो यहाँ पे कहता है कि अरे यार ये फिर से यहाँ पे चलने लगी इस लड़की से। और तभी हमें यहाँ पे दिखाई देता है जो हमारी श्रीली होती है उन दोनों को यहाँ पर नाम लेते हैं, मॉर्लिन, एलिस। क्या आप मुझे मेरे घर पे यहाँ पे पहुँचा दोगे जैसे आप हमें यहाँ पे वादा कर रहे थे? क्या सच में हम यहाँ पे घर पे यहाँ पे पहुँच पाऊंगी? तभी जो हमारे एलिस होते हैं उसे यहाँ पे कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, हम तुम्हें यहाँ पे घर पे यहाँ पे पहुँचा देंगे, जैसे मैंने तुम्हें उस यहाँ पे प्रिजन में यहाँ पे तुमसे यहाँ पे वादा किया था कि मैं कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे घर पे यहाँ पे पहुँचा के रखूंगी। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा मॉर्लिन होता है वहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे इनकार कर देता है। वो यहाँ पे कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही पे नहीं छोड़ सकता। हमारे मॉर्लिन ने फिर पैसों की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे सुना कि तुम यहाँ पे प्रिंसेस हो, तो अगर मुझे तुम कितने पैसे यहाँ पे दोगे? मॉर्लिन, अभी भी तुम्हें यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं, तुम्हें पता नहीं हम कितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रबल में यहाँ पे पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें सिर्फ यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं कि तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे सेल्फिश हो। हमारे जो हीरो होता है यहाँ पे ऐसे बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जो श्रीली होती है उसे यहाँ पे कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड है यहाँ पे दे सकती हूँ अपनी पॉकेट मनी से। मॉर्लिन कहता है पॉकेट मनी से? हाँ देखते हैं कितना तुम्हारे पास पॉकेट मनी होगी। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिलियन गोल्ड कॉइन है वो यहाँ पे है, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे इनफ होंगे यहाँ पे नहीं। ये बात सुनने के बाद हमारा जो भाई होता है यहाँ पे टोटली यहाँ पे फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे कहता है कि शहजादी मैं आपका यहाँ पे नौकर हूँ, मैं आपकी सेवा में यहाँ पे हाजिर हूँ, आप मुझे सिर्फ यहाँ पे आदेश दीजिए कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेकिन वो जो 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से आप मुझे यहाँ पे दे दीजिए, मैं आपकी सेवा में यहाँ पे हाजिर हूँ। और आप मुझे हॉलीडे के यहाँ पे डिस्काउंट पे यहाँ पे मुझे बुक है वहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सोचिए मत, जल्दी से मुझे यहाँ पे बुक कर लीजिए। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कमीशन भी है। हमारा जो हीरो होता है यहाँ पे कहने लगता है अच्छा अच्छा कौन बोल रहा है, कौन मुझे यहाँ पे कमीशन दे रहा है? लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो दूसरी प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है। तभी वहाँ से यहाँ पे आवाज़ आती है कि मॉर्लिन मैं तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर देती हूँ और अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे चलो। तभी हमारा मॉर्लिन कहता है ओह तुम यहाँ पे, और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस सिसिलिया होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उसे यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे शौक होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस होती है, द डॉटर ऑफ रोज पैलेस। ये सुनने के बाद हमारे भाई बोलता है कौन? तभी जो हमारे मिस सिसिलिया होती है अरे पागल वो यहाँ पे मेरी बात कर रहे हैं। हमारा जो हीरो होता है काफी जगह पे कंफ्यूज हो जाता है कि वहाँ पे उसे किसके साथ यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन तभी हमारे एलिस उसे यहाँ पे कहती है हमारी गिल्ड को तुम्हारे यहाँ पे जरूरत है तो प्लीज हमारे साथ यहाँ पे रहो। लेकिन हमारा मॉर्लिन यहाँ पे कहता है जिसके पास पैसा उसके पास यहाँ पे मॉर्लिन। ये सुनने के बाद हमारे एलिस उसे यहाँ पे वापस कर तो गुस्सा करते हैं, उससे बोलते कि तुम ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सीन शिफ्ट होकर हमको यहाँ पे दिखा देता है एक अननोन आदमी को जिसकी जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे रिवील नहीं होती। और रेगन को यहाँ पे फिर से यहाँ पे जिंदा कर रहा होता है, यहाँ पे सोच रहा होता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे ना वो भी यहाँ पे बनाएगा, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन्स की। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि मैं सबको यहाँ पे अपने काबू में करके रहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मॉर्लिन की यहाँ पे कॉम्पिटिटर जो दूसरी डेमन किंग होती है वहाँ पे सोचती है कि मुझे इसके लिए यहाँ पे मॉर्लिन की है वो यहाँ पे हेल्प लेनी होगी। हमारा भाई यहाँ पे किसके पास यहाँ पे जाएगा? वो यहाँ पे देखने लगे यहाँ पे चीजों की द अनएम्प्लॉयड डेमन किंग का जो सीजन 1 होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे यही होता है कि हमारा भाई यहाँ पे किसके पास यहाँ पे जाएगा और ये जो कौन आदमी होता है जो कि ड्रैगन्स को यहाँ पे जिंदा कर रहा है, क्या हमारा हीरो इन सबसे यहाँ पे लड़ पाएगा और हमारा हीरो यहाँ पे किसको यहाँ पे चूज करेगा? इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारे हीरो का ये जो सीजन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सीजन 1 यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये टोटल 26 एपिसोड का यहाँ पे था और मैंने सारे के सारे एपिसोड यहाँ पे कवर कर लिए। लेकिन कुछ बोनस एपिसोड्स होंगे मीन्स जिसमें छोटी मोटी क्लिप्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की थी वो यहाँ पे ऐड करके एक जो लॉन्ग वीडियो होगा उसको मर्ज करके मैं यहाँ पे जरूर डालूंगा। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ मैंने यहाँ पे सुना है इसका जो सीजन 2 है वो भी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे आने वाला है। वो जैसे यहाँ पे आएगा मैं इसको यहाँ पे कवर है यहाँ पे फिर से यहाँ पे करने वाला हूँ। लेकिन सीजन 2 देखने के लिए तुम्हें मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा और तुम्हें वीडियो यहाँ पे कैसे लगी वो तुम्हें बताना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, sayonara।